Praise be to God. It's a great opportunity for us to be again in the presence of God to listen to the word of God. परमेश्वर की महिमा हो, ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में है कि परमेश्वर के सम्मुख में बैठ करके परमेश्वर का वचन से हम लोग सुने. I thank the Lord for his faithfulness while we were going through the study of Joseph. I pray that the Lord may speak to our hearts so that we will make changes in our Christian life so that God's name will be glorified and we will be blessed by that. परमेश्वर के विश्वास योग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि यूसुफ की जीवनी के बारे में हमको अध्ययन करने के लिए सहायता मदद करते आ रहे हैं और आज भी यूसुफ के जीवनी से सीखेंगे और उस सीख के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे. We have been discussing from the book of Genesis and we have come to the last chapter, chapter 50 of book of Genesis. और हमारा पिछले जो अध्ययन में हम उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय में से सीख रहे थे और आज हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका जो आखिरी अध्याय 50 अध्याय में हम पहुंच चुके हैं. I would like to remind some of the things that we learned last lesson, and then we will go into the life and the end of Joseph from this chapter. और मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं जो कि हम पिछले क्लास में सीखे हैं और उसके बाद याकूब के जीवन का जो अंतिम पड़ाव में हम जाकर के उनके जीवन से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. The title we gave to this lessons was Journey from Tragedy to Triumph, from difficult times to a glorious time at the end of our Christian life. और हमारा मसीह जीवन का जो ये एक शीर्षक हमने याकूब के जीवन से दिए थे कि वो एक समस्या के घड़ी से गुजर करके एक विजय जीवन व्यतीत करने के विषय पर. We will be focusing on the whole verses from 1 to 26 this evening, and the title that I'm going to give there is Profiting from Your Problems. The problems that we face in our Christian life, what would be the profit out of it at the end? और 50 अध्याय उसका एक आयत से लेकर के उसका 26 आयत तक हम सीखेंगे और आज का शीर्षक मैं ये देना चाहता हूं कि हमारा जो समस्याओं का जो फायदा हमारे लिए क्या-क्या फायदा होता है उसके विषय में आज हम सीखेंगे. So this is the 13th lesson. Then this is almost the last lesson, but Brother Ranjit asked me to give some of the highlights about Joseph. I'm just trusting in the Lord, and I'll give that details in the next class, and that will be the closing of this study. और मैं यूसुफ के जीवनी में से जो 13 क्लास मैंने विभाजित किया था, लेकिन भाई रंजीत ने मुझे बोला कि यूसुफ के जीवन से कुछ ऐसा विशेषताओं को निकाल करके हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो वो मैं अगले क्लास में शेयर करूंगा. Now we have come to the last class on the life of Joseph. और अभी हम यूसुफ के जीवनी के अध्ययन से हम लोग आखिरी क्लास में पहुंच चुके हैं. In Genesis chapter 49, God took Jacob to a spiritual mountain top by revealing to him the future of his descendants. और परमेश्वर ने याकूब को एक आशीषित का पहाड़ के ऊपर ले जा करके अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उनको प्रकाशन दिए थे. Jacob gathered his 12 sons and talked to them, instructed them and shared with them what would become of their offspring. और याकूब ने अपने 12 बेटों को अपने पास बुला करके उनको जीवन का निर्देशना या उनको सिखाए कि उनका आने वाला पीढ़ी में क्या होने वाला है, उनको भविष्य में उनके जीवन में क्या होने वाला है, उसके बारे में उन्होंने प्रकाश किए. God gave Jacob
the proper timing before his death to invite all his children beside him, and God gave him an opportunity to instruct them very well how to handle things after his passing. परमेश्वर ने याकूब के जीवन में एक ऐसा मौका दिया कि वे उनका मरने से पहले अपने बच्चों के बारे में बुला करके जीवन में कैसा जीवन व्यतीत करना है उसके विषय पर उनको सिखाए. When Jacob had finished his sons, he drew his feet up into the bed and breathed his last and gathered to his people. और हमें इस प्रकार से देखते हैं जब वे अपने बच्चों को अपने पास बुला करके उनको आशीष किया, उनके भविष्य के बारे में उन्होंने प्रकाशन किया, उसके बाद वो अपने विस्तार में सो करके अपना अंतिम सांस लिया. Now this brings us to the first point, verses 1 to 14, the funeral of Jacob. और इसमें हम देखते हैं 1 आयत से लेकर के 14 आयत तक याकूब की उस अंतिम संस्कार के बारे में लिखा गया है. Besides Jacob, Jesus Christ, no one in the entire Bible was able to control their emotions better than Joseph, how he controlled his emotion at the passing of his father, Jacob. Is it Jesus or Joseph? Yes, besides Jesus Christ, when you compare to Jesus Christ, no one else in the Bible was able to control their emotions better than Joseph. और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जब हम देखते हैं, यूसुफ ही पूरा बाइबल में ऐसा वे एक व्यक्ति है कि अपने पिता का देहांत के बाद वो अपने आप को कैसे अपने नियंत्रित में रखा और उस दुख के घड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देख सकते हैं, वो है यूसुफ. We learned about Joseph. He had gone through difficulties after difficulties in his family. Troubles from his own ancestors, and then what happened? He had every reason to be angry, bitter, or harsh. Joseph restrained all his emotions. और जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में बहुत सी उतार चढ़ाव आया, बहुत सी समस्या उनके भाइयों के द्वारा आया, उनका घरवाले के द्वारा आया, और जहां कहीं भी जहां वे रहते थे चारों तरफ के लोगों के द्वारा उनके जीवन में समस्या आया, और उनके जीवन में गुस्सा करने के लिए सब कारण था, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया. परमेश्वर के सन्मुख में वे एक अपने आप को एक नम्रता किया. When he had opportunity for revenge on all that he had mistreated him, he ignored all those things. He never bothered about it. He was not having any plan to take revenge upon them. और यीशु के जीवन से हम ये बात भी देखते हैं, उसके पास बदला लेने का समय भी था, जो कि दूसरे लोग उनके खिलाफ, उनके विरोध में जो समस्या लाए, उनके विरोध उनको बदला लेने के लिए समय था, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सारे बदला लेने को नकार दिया और उनको क्षमा किया. See, few people have the emotional control of Joseph, yet when his beloved father died, what we read in Genesis 50 verse 1, then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him. और जैसे कि हम देखते हैं 50 अध्याय उसका एक वचन में कि तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उससे चूमा. So his reaction, Joseph's reaction was a grief. It's a heartbroken situation that he has to leave his father, or father has to leave the children. और इसमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही दुखित होकर के उसका जो दिल टूट गया था, क्योंकि उनका पिताजी और उनके बीच में नहीं रहा, उनको अपने बच्चों को छोड़ करके वे प्रभु में चले गए.
Here we see Joseph was crying and he was weeping. He's not an ordinary person. He is second in charge of Egypt, and he is a great man, considered and respected by everyone. Now, in our culture, we would consider it is a weakness for a man to grieve over the death of a loved one, as Joseph did here. और जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में वो मिस्र का दूसरा व्यक्ति था, लेकिन वो किस प्रकार से अपना पिता के ध्यान के बारे में अपना दुख को उसने प्रदर्शित किया है। और जैसे कि हमारे देखते हैं उनका दुख का मनोभाव को हम यहाँ देख सकते हैं। We are living in a world that took tears as emotional weakness of a person. और हम इस संसार में रहते हैं जहाँ की उस मनोभाव का कमजोरियां को ज्यादा हम महसूस कर सकते हैं। अगर कोई हमारा प्रियजन खत्म हो जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, तो हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं। Even when many Christians view grief as a lack of faith, we think, okay, when our dear ones die, if we believers cry, people will think, oh, they have no faith in the Lord. That kind of comments we used to make. But grief is not lack of faith. और हम देखते हैं हमारा मसीहियत में भी बहुत से ऐसा भाई बहन हैं, जब उनका प्रियजन प्रभु में सो जाते हैं तो वो लोग बहुत रोते हैं, बहुत दुखित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विश्वास और उनका विश्वास जीवन में वो लोग कमजोर हैं। It is not emotional weakness or lack of faith. It is an attachment that God has given in that relationship. When that relationship is missing, we normally have a heartbreaking experience, and then we will weep or cry. It is allowed by God, and there is absolutely nothing wrong in that. और ये एक मनुष्य के लिए ये कमजोरियां नहीं है, या एक विश्वासी के लिए उसका जो विश्वास में वो लोग मजबूत नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने जो प्रियजन का जब ध्यान हो जाता है वो लोग रोते हैं। लेकिन उसके अलावा उनके साथ जो रिश्ता है और वो जो एक लगापन है, उसके लिए वो लोग दुखित होते हैं। Grief simply reveals that we love as God would have loved us. और ये जो दुख उसको दिखाता है, जैसा परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है वैसा हम हमारे प्रियजन को प्रेम करते हैं। So when we see people grieving, don't try to prevent people from grieving, for it is a process we must go through to maintain our emotional health. और अगर आप किसी भी भाई या बहन को आप देखते हैं कोई दुख में है और उस दुख के वजह से वो लोग रोते हैं, तो आप कभी भी उनके लिए एक रुकावट का कारण ना होना, क्योंकि एक दुख करना एक मनोभाव का जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। In the midst of grief, we need help to accept what has happened and to adjust to life without our loved one. After they passing, they're going to go from our home, and then we are going to miss them. Now we have to adjust our life with that absence of our dear ones. और जैसे कि कोई भाई बहन अगर दुखित है तो उनको हमको क्या करना है, उनको प्रोत्साहन करना है, उनको सांत्वना देना है कि, और उनको ये कहना है कि ये जीवन में एक हिस्सा है, इसको हमको स्वीकार करना ही है। So we have seen in chapter 49, at the end verses, the death of Jacob is happening, and when we come to chapter 50, at the end we can see Joseph is also dying. और जैसे कि हम 49 अध्याय उसका आखिरी वचन में जब हम देखते हैं तो याकूब का मौत के बारे में देखते हैं, और 50 अध्याय और उसका आखिरी वचन में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर यूसुफ का भी ध्यान के बारे में हम पढ़ते हैं। When someone dies in our own homes, in our times, in our days, we usually want to take care of the funeral arrangements
as soon as possible. We don't keep the dead body for a long time, so we will arrange the funeral service in a couple of days. और जैसे कि हमारा परिवार में किसी का कोई हमारा प्रियजन प्रभु में सो जाते हैं, तो सबसे पहला जो कार्य हम करते हैं, उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए हम तैयारी में लगते हैं, क्योंकि उस जो पार्थिव शरीर को हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं हमारे बीच में। You might have experienced when the passing of our brother Ranjit's dad and mom in a couple of months. Both of them went to be with the Lord. They made arrangements, and the dead body was buried in a couple of days. That's the way we normally do things when our dear ones passing. और मैं आशा करता हूं आप सभी भाई बहन को आप जानते हैं कि पिछले जो कुछ महीना पहले हमारा प्रिय भाई रंजीत का जो पापा मम्मी गुजर गए हैं, और उसके बाद वे लोग कैसे उनका जो पार्थिव शरीर को उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उसके बारे में हम देखा और जानते भी हैं। We usually want to get it over and go back to our daily routine in about 2 or 3 days. When everything is done, we will go back to our responsibilities God has given to us. और जैसे हम लोग जल्दी से जल्दी, हम जितना ही जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए चाहते हैं, और उसके बाद हमारा कार्य में वापस होने के लिए हम इच्छा करते हैं। But this is not what happened in the death of Jacob. Joseph was doing something different. लेकिन यूसुफ के जीवन में या यूसुफ ने इस प्रकार से नहीं किया। यूसुफ ने कुछ और दूसरा तरीका वो करने के लिए जा रहा था। Look at chapter 50 verse 2 and 3. And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father. So the physicians embalmed Israel. 40 days were required for him, for such are the days required for those who are embalmed. And the Egyptians mourned for him 70 days. और जैसे कि हम देखते हैं 1, 2 और 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ वेद लोगों को बुला करके अपने पिता का शव को सुगंध द्रव्य से उसको क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, और 70 दिन में वे लोग बहुत ही विलाप करते हैं। So in the Bible, this begins the most detailed description of a funeral found in the scripture. और परमेश्वर का वचन में ये जो भाग है अंतिम संस्कार के बारे में विस्तार रीति में बता रहा है। See, it almost took more than half of the final chapter, Genesis 50, to describe that. और इस बात को 50 अध्याय का उसको लगभग आधा हिस्सा में इस अंतिम संस्कार के बारे में लिखा गया है। After embalming, Joseph very diplomatically made a special request of the Pharaoh to bury Jacob in the promised land as he had his father has asked him. और जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ ने अपना पिता का पार्थिव शरीर को उन्होंने बहुत अच्छे रीति से उसका जो सुगंध द्रव्य के साथ उसको प्रिजर्व करके किया, और उसके बाद फरो के सामने जा करके उनको विनती करने लगा कि मेरा पिता का जो इच्छा था कि मेरा पिता का शरीर को उस वायदा किया हुआ उस लैंड में जा करके उनको दफनाने के लिए। You can see that in verse 4 and 5. Then Joseph arranged the most spectacular and magnificent funeral procession in the Bible. This is the first time ever we can see this a great procession for a burial. और हम बाइबल में सबसे पहली बार इस प्रकार का एक अंतिम संस्कार करने के लिए कि जो भीड़ किस प्रकार से वो लोग प्रभु के वचन के आधार पर वो
अंतिम संस्कार कर रहे हैं, इसको हम देख पा रहे हैं। If you notice the funeral services in the United States, I love the way they perform everything in an orderly manner, giving a very good honor to the person who passed, and then they took care of that service such a blessed way that lots of cars going on the road, even the police officers helping them on the road, stopping other cars. And then they give all kinds of respect to the dead person in the coffin, giving all the final respect till they were taken to the grave site. और जैसे कि विदेश में जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रकार से होता है, जब किसी का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, तो वे लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ तक कि वहां का जो शासनकर्ता या पुलिस एस्कॉर्ट से भी वो लोग बहुत मदद करते हैं, जब तक वो पार्थिव शरीर उस सिमेट्री में जब तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो लोग उनको सहायता करते हैं। See, if any one of you decide to have such a burial service, I invite you to come to United States and we will take care of that. और अगर आप लोगों को इस प्रकार का जो अंतिम संस्कार को देखने के लिए आप लोग इच्छा है, तो हम लोग एक दिन आपको बुलाएंगे ताकि आप लोग आकर के उस अंतिम संस्कार का जो प्रोसेशन को आप देख सकते हो। See here the large group of people, the high dignitaries, officials of Egypt, included all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt, the house of Joseph, his brothers, and his father's house. They all gathered and they were all attending that funeral service. और उस याकूब के वो पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र का जितने भी अधिपति हैं, जो बड़े बड़े पदवी में पद में थे, वे सब लोग और अपना जो दास लोग भी और याकूब के सारे भाई लोग किस प्रकार से एक जगह पर इकट्ठा हो करके उनका जो पार्थिव शरीर को उस जो कब्रिस्तान की ओर लेके जा रहे हैं। So if you look at verses 7, 8, and 9, and there went up with him both chariots and horsemen, and it was a very great gathering, we can see there. और जब 7 और 8 वचन को हम देखते हैं, यहाँ पर फिरौन उस मिट्टी देने के लिए फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुराने के मिस्र देश का सारे लोग क्या रथ पर वो लोग यात्रा करने लगे। In the midst of all these great men gathered there, Joseph expressed his deep grief because he loved his father so much. और ये सारे जो सम्मानीय और आदरणीय सारे जितने भी जो ऑफिसर्स लोग थे, उनके बीच में यूसुफ अपना शोक को प्रकाशित किया, क्योंकि वे अपने पिता से बहुत ही उनका एक लगन था। Then he expressed his belief in God's faithfulness to his promise by taking his father's body from Egypt to the promised land. और यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ का जो विश्वास के बारे में देखते हैं, जो कि परमेश्वर ने उनको वायदा किया था और उनका पिता ने जो उनको स्मरण दिलाया था, उसके आधार पर अपना पिता का पार्थिव शरीर को परमेश्वर के वायदा किया हुआ देश में ले जाने के लिए ले जा करके उनको मिट्टी देने के लिए ले जा रहे हैं। Now, after seeing this, the Egyptians were so preoccupied with death that when a pharaoh means a pharaoh is the one who the king come into the throne. When he is on the throne, he is known as a pharaoh. When a pharaoh came to the throne, he immediately began building a pyramid in which his body was to be entombed when he dies. So whenever he come to the throne, he is thinking about making a big what do you call the tower,
just like the Egyptian building a pyramid. They keep the dead body entombed in the pyramid. और जैसे कि जब जब फरो उस महल में आकर के उस उस पे बैठते थे, उस समय वो ये सोचते थे कि जब वे मर जाएंगे तो उनका जो पार्थिव शरीर को भी इस प्रकार का एक जगह, निर्दिष्ट जगह बनाने के लिए, एक पिरामिड जैसे बनाने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया. It's a big process. It's a great project, because they are not keeping the dead body alone, but all the possession the king has, they put inside the pyramid. So they have to construct a huge construction. So when they started their official day, they are thinking about making a pyramid for their final resting place. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नहीं केवल उस जो पार्थिव शरीर को उस पिरामिड के अंदर रखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो जितना भी वस्तुएं हैं, उन सारे वस्तुओं के साथ उनका जो डेड बॉडी, उनका जो पार्थिव शरीर को उस पिरामिड के अंदर में रखने के लिए जो उन्होंने सोचा, और उस पिरामिड को बनाने के लिए जो अपने मन में ठान लिया, और उसको बनाने के लिए अपने प्रजा लोगों को उन्होंने आज्ञा दिया. The process of embalming the body was an attempt to preserving the body, is just like trying to cheat death. उसको धोखा देता है death को. जैसे कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पार्थिव शरीर को हम लोग दफनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग उस पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है जो मृत्यु को धोखा देना. But however, that was not Joseph's intention with embalming and the funeral service. It has a different meaning altogether. लेकिन जब यूसुफ अपने पिता का पार्थिव शरीर को जिस प्रकार से सुगंध द्रव्य से जो सुरक्षित रखने के लिए वो लोग किए थे, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका विचार ये नहीं है कि उनका पिता का पार्थिव शरीर को हमेशा के लिए एक निर्दिष्ट जगह में रखने के लिए, लेकिन उसको उतना दूर उस जो वायदे क्या हुआ उस देश में ले जा करके उसको दफनाने के लिए उन्होंने प्रिजर्व किया था, यानी सुरक्षित रखा था. Joseph used the death of his father to testify to the promise of God. और यूसुफ अपने पिता का उस ध्यान को लोगों के सामने इसीलिए वो दिखाया कि परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा को, उस वायदा को एक गवाह होने के लिए उन्होंने किया. Joseph expressed his deep grief because he loved his father so much. और यूसुफ ने अपना दुख को प्रकाशन इसीलिए किया क्योंकि वे अपने पिता से अति मतलब ज्यादा प्यार करते थे. When we lose a loved one, it's okay to grieve. और जब हमारा प्रियजन को हम खोते हैं, और ये एक शोक करना चाहिए. But it should not be just like in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 we read, you should not sorrow as others who have no hope. Our sorrow should be without any hope, but with have full hope in the resurrection because of the Lord has already resurrected for us. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. It's mentioned that our sorrow should not be without any hope. और जैसे कि हम इसमें पहला थिस्सलुनीका उसका 4 अध्याय और 13 वचन में जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, हम उन लोगों जैसा दुख नहीं करना है जिनके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रत्याशा है हमारे पास, तो हम उतना ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए. Even if we are crying and we are showing our grief or heart, from the heart,
there's nothing wrong in it, but we should have definitely the acknowledgement of the hope that God has given in our hearts. और जब हम दुख करते हैं तो इसलिए हम करते कि परमेश्वर ने हमारा में एक मनभाव, एक हृदय दिया है, और हम दुख जब करते हैं हमारा प्रियजन को हम खोते हैं. Now we will focus on the verses from 15 to 21. There we can see the forgiveness of Joseph. Now Jacob has died, and the funeral is over. Now the brothers are there. Now brothers are all having a suspicion what way Joseph is going to react to his brothers after the passing of his father. और यहाँ पर हम देखते हैं 15 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करते हैं, लेकिन उनका भाइयों के जीवन में अभी भी जो संदेह है कि उनका पिता का ध्यान के बाद अभी यूसुफ हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं. Now we need to compare with Joseph's brother's life, because when we commit sin and when we do something wrong against others, we always, that guilty conscience will control our thoughts and mind, that thinking that what is going to happen next. That was the case with Joseph's brothers after the passing of Jacob, and now they are suspecting what Joseph is going to do with us. और यूसुफ का जीवन को हमारे साथ भी हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वे यहाँ पर वे लोग संदेह कर रहे हैं कि उनका पिता के ध्यान के बाद अभी यूसुफ हमारे साथ क्या करेंगे. उस प्रकार से जब हम कोई गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो हमारे हृदय में भी, हमारा मन में, हमारे जीवन में भी एक जो दोषी ठहराता है और हमको दोषी करके साबित कर देता है. This is Joseph's forgiveness toward his brothers. If you carefully read those verses from 15 to 21, we can learn so many lessons to follow in our own family life and Christian life. और जब हम 15 वचन से लेकर के 21 वचन तक जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूसुफ अपने भाइयों को किस प्रकार से माफ करते हैं, और इनमें से बहुत सी बात हमारा मसीही जीवन, विश्वास जीवन के लिए हम सीख सकते हैं. With their father died and gone, and the brothers started worrying about the future life. और उनका पिता का ध्यान के बाद अपने भाइयों लोग उनके जीवन में जीवन व्यतीत करने में वो लोग बहुत चिंतित थे. It was the fear of a reprisal, that means an act of retaliation. They were thinking what is going to do with them. What Joseph is going to do with them, because they have did all wrong things against Joseph in the past. और उनका जो अतीत जीवन में यूसुफ के विरोध में जो गलत कार्य किए थे, उसके आधार पर वो लोग ये सोचते थे कि अगर अभी ये जो समय है, क्या यूसुफ वो जो बदला अभी हमारा साथ लेगा क्या, उसके विषय पर वो लोग बहुत चिंतित थे, बहुत संदेह कर रहे थे. And look at verse 15. We read in verse 15, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him. और जैसे हम 15 वचन में पढ़ते हैं, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़ेगा और जितने बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे लेगा. See, the brothers knew Joseph's deep love for his father would not allow him to take revenge on them, which might send Jacob to an early grave. So they know that he was so loving to his father. So they, in their mind, they expect the same love from Joseph to the brothers also. और जो यूसुफ का भाई लोग को पता था कि वे यूसुफ अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे,
और यहाँ पर वे लोग भी चाहते हैं कि यूसुफ उनको उनके पिता के साथ जैसा प्रेम करते थे वैसा उनका भाइयों को भी प्रेम करे। Now we read there, but now Joseph is dead and Jacob is dead, and we read, so they sent messengers to Joseph saying, thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sin, for they did evil to you. और यहाँ पर हम देखते हैं वो भाई लोग यूसुफ के सामने एक खबर भेजते हैं और ये कहते हैं कि तेरे विरोध में जो पाप हम लोग किए हैं अतीत में उसको भूल जा करके हमको माफ कर दे। Now please forgive the trespasses of the servants of the God of your father. और यहाँ पर कहते हैं कि आपके पिता के उस दासों के जो किया हुआ कार्य को, जो बुराई कार्य के लिए आप हमें क्षमा करें के पुकार रहे हैं। So I was touched by the next verses in 16 and 7, and Joseph wept when they spoke to him. चार गिलास दो गड़े रखे देख लो अब ले आ। Yes sir, please repeat once again. Now they said, now please forgive the trespasses of the servants of God, of your father. And Joseph, this verse 16 and 17 really touched my heart to see. Joseph wept when they spoke to him like that. और 16-17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यूसुफ को जब ये बात कहने लगे कि हम तेरा विरुद्ध जो पाप किए हैं उसको हमको क्षमा कर दे, तो उनका जो प्रतिकार इस प्रकार से था, जब सुनते ही वो बहुत रोने लगा। The Bible does not say if this was a fabrication the brothers cooked up for, if it was true. We do not know exactly. और बाइबल में हम ये नहीं देखते हैं ये कितना दूर सच्चाई है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के मनोभाव उसके भाई के प्रति, उसका पिता का जैसा था, उनके भाई के प्रति भी ऐसा ही है। Anyhow, this message did include a clear confession of their sin and a plea for forgiveness. और यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन उनके जीवन में एक सच्चाई यानी एक वास्तविक स्वीकार करना, अपने पाप को मान लेना और उस क्षमा का जरूरत को वो लोग यहाँ पर वो लोग यूसुफ के सामने प्रस्ताव डालते हैं। Joseph's heart was touched by their fear and he wept. और यूसुफ का दिल बहुत ही पिघल गया उनका, जब उनका भय को उन्होंने जब समझ लिया, इसीलिए वो बहुत रोने लगे। If you read from chapter 42 to chapter 50, this is the 6th time it is revealed or recorded that Joseph was weeping. और 42 अध्याय से 50 अध्याय तक जब हम देखते हैं ये यूसुफ के बारे में, यूसुफ रो रहे हैं करके ये 6वीं बार हम देख सकते हैं। Listen, whether our problem is trivial or it's not very important or tragic, how we respond is far more important than the problem itself. और हमारा समस्या कितना भी बड़ा हो ना क्यों, लेकिन हाँ उस समस्या में हमारा प्रत्युत्तर, हमारा जो प्रतिकार किस प्रकार से होता है वो बहुत ही मायने रखता है। Our response reveals our real character and our real faith in the Lord Jesus Christ. और उस समस्या के जो प्रतिकार, हमारा जो प्रतिकार ये दिखाता है कि हम प्रभु में कैसे विश्वास करते हैं, हमारा जो स्वभाव प्रभु में कैसा है उसको प्रकाश करती है। It is easy for anyone to go around and smiling and praising God when life is all sound and good. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हमारे जीवन में बहुत ही आरामदायक और जब शांति में रहते हैं तो यहाँ वहां जाकर के लोगों के साथ मुस्कुराते हैं और उनके साथ मिलजुलते हैं। But what about when storms of life
come into our own lives? और क्या होगा जब हमारे समय में इस प्रकार का समस्या आते हैं, उस समय हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है? So if you read Proverbs chapter 14, verse 26, we read like this: in the fear of the Lord, there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. और जिस प्रकार से नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन में इसे पढ़ते हैं, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है. Life is not easy, and when storms of life comes into our life, we have a refuge, and that is our God himself. We find comfort in the presence of God. और हमारा जीवन में हमारे ये जो जीवन को बिताना बहुत ही कठिन है. जब हमारे जीवन में जो समस्या आता है, तो उस समय हमारा जो शरण स्थान एक ही है, वो प्रभु है, और जिन पर हमको पूरा भरोसा करना चाहिए. See, after the death of Jacob, we can see the real Joseph, how he is lovingly taking care of his brothers and other people. और अपने पिता याकूब के देहांत के बाद हम देखते हैं एक वास्तविक याकूब को, यूसुफ को हम देखते हैं कि वे अपने जो भाइयों को किस प्रकार से कैसे प्रेम करते हैं. Has all his emotional control been an act of because of his concern for his aged father? No, it's not like that. क्या ये इसीलिए है क्योंकि अपने उस बुजुर्ग पिता के आधार के पर है कि क्या? In verse 16, Joseph's brothers sent messengers to him. और 16 वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई लोगों उस यूसुफ के पास एक दूत को भेजा. Now in verse 18, finally Joseph's brothers also went and fell down before his face, and they said, behold, we are your servants. They are committing their life before Joseph as servants. और 18 वचन में जैसे हम देखते हैं उसके भाई लोग उसके पांव पर जाके उसके सामने गिर पड़े और कहा, देखो हम तेरे दास है. इसका मतलब ये है कि वे यूसुफ के दास के रूप में वे अपने आप को यूसुफ के सामने समर्पित करते हैं. You should remember that the ones who sold Joseph into slavery now offer to be his slaves, his servants. और यहाँ पर देख लीजिए कि जिन व्यक्ति को उन्होंने उस दासत्व में भेज दिया था, उसी व्यक्ति का अभी ये भाई लोग दास बन रहे हैं. Now the brothers certainly had no reason to fear, for they quickly of a great injustice and toward Joseph, selling him into slavery. और यहाँ पर देखते हैं अभी यूसुफ ने उनसे भाई लोगों से कहा, क्योंकि मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ. और उन्होंने ये जो बातें उनके लिए बहुत ही एक सांत्वना की बात थी. Here, however, Joseph said to them, do not be afraid, for I am in the place of God. What does it mean? He's asking, God is the one who judge and punish. I'm not God, so I'm not going to take revenge upon you. I'm not in the place of God, so I forgive all these things. I don't want to sit on it, and I don't want to do any revenge. But, don't be afraid. He was comforting them. और यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को सांत्वना देते कहते हैं कि मैं आप लोगों को मैं कुछ न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि न्याय करने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है. जो भी क्या है वो परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मुझे यहाँ पर परमेश्वर ने भेजा है. But as for you, you meant evil against me, but God meant it all for good, in order to bring it about as it is the day, to save many people alive. और यहाँ पर यूसुफ इस प्रकार से कहते हैं, हो सके आप लोग मेरे विरोध में बहुत सी बुराई किए, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं एक ऐसा बना
कि मेरे द्वारा या परमेश्वर के हाथ में मैं एक साधन हूं कि ताकि बहुत से लोगों को मैं बचा सकूं। And now, therefore, do not be afraid. इसलिए आप लोग को किसी प्रकार की भय नहीं करना है। I will not only provide for you, but I will provide for your little ones also. मैं सिर्फ आप ही के लिए मैं प्रावधान नहीं करूंगा, लेकिन आपके बाल बच्चे के लिए भी मैं आप लोगों के प्रावधान करूंगा। Look at verse 19, 20 and 21. And he comforted them and spoke kindly to them. और आइए उस 19, 20, 21 वचन को हम जब देखते हैं तो यूसुफ उनका भाइयों के साथ नम्रता के साथ वार्तालाप किए। Now the statement Joseph said before his brothers is that, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, reveals what enables Joseph to endure all injustice, cruelty, and problems of life. That because that thinking about God's doing in Joseph's life give that wonderful thought in the heart of Joseph. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 आयत में लिखा गया है कि उस यूसुफ के जो हृदय में किस प्रकार का ध्यान चिंतन को हम देखते हैं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। प्रियो, ये कितना एक बहुत बड़ा हृदय वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। See, we read in Romans chapter 8, verse 28, we read like this, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. और जिस प्रकार से हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Though it was not written, these verses were not written at the time of Joseph, Joseph knew the truth of this scripture in his own personal life. और प्रियो, हो सके इसमें हम देख रहे हैं ये जो बातें उस यूसुफ से पहले ये बात नहीं लिखा गया था, लेकिन वह परमेश्वर का वचन का सच्चाई को अपने हृदय में वो रखा था और जानता था, इसीलिए उन्होंने उस अपने विरोध में जो लोग बुराई किए उसका बदला उन्होंने नहीं लिया। See, we will never be able to profit from our problems until we come to an unshakable faith in the promise of God. और जब तक हम एक दृढ़ विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तब तक हमारा इस समस्या के जीवन से हम उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। See, Joseph believed in those verses written in the Romans 8:28 that everything God knows and God does it for a purpose. He was confirmed with that and he trusted in that promise. That's why Joseph could treat his brothers in such a loving and caring manner as the Lord is caring for you and I. और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद में जो वचन लिखा गया है उसको यूसुफ बहुत अच्छे रीति से जानते थे, उसको विश्वास करते थे कि हमारे जीवन में चाहे भला हो बुरा हो जो भी होता है, परमेश्वर के एक उद्देश्य होता है, एक इच्छा होता है, इसीलिए जो भी करते हैं प्रभु हमारा भलाई करिए करते हैं। इस प्रकार का मनोभाव को हम यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं कि उनका भाइयों को जो उनके विरोध में खड़े थे उनको वे कैसा प्रेम उनके साथ प्रेम से बात करते हैं। I want to say this also, unless we believe this promise, we will never be able to forgive those who treat us unjustly. मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब तक हम परमेश्वर का जो वायदा को हम संपूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, तब तक जो व्यक्तियों जो लोग हमारे विरोध में हमारे खिलाफ वो काम करते हैं उनको हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। Listen, the cure for all anger and
bitterness to our people and resentment that we have in our mind is forgiveness. और हम यहाँ पर देखते हैं हमारे जीवन में जितना भी कड़वाहट, जितना भी जो गुस्सा आता है, उसके जो जगह पर ये जो हम अगर एक दूसरे को हम माफ करते हैं तो ये सारे गुस्सा, सारे ढा और उस कड़वाहट को दूर कर देता है क्षमा करना. And the only way we can forgive is to know that whatever people do to us, God can make it work together for good. और हम ऐसा ही हम किसी व्यक्ति को हम क्षमा कर सकते हैं और जान सकते हैं क्योंकि ये मेरा जीवन में जो भी हुआ है मेरा जीवन का भलाई के लिए हुआ है, सोचेंगे तभी हम दूसरे को हम क्षमा कर पाएंगे. Let me tell you a very truthful statement that whatever happened to us through our brothers and sisters, actually they are not doing anything towards us, but God is allowing them to test your life and my life, how we are going to react and what would be our response to that kind of things. There we can prove ourselves whether we are a real child of God or not. और मैं आपके सामने एक वास्तविक सच्चाई बताना चाहता हूं. जब कभी भी हमारे विरोध में हमारा जो भाई या बहन हमारे विरोध में कुछ करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु उनके द्वारा हमारे जीवन में करवाते हैं ताकि आप और मैं विश्वास जीवन में कितना अटल है और हम कितना विश्वास योग है, वो परमेश्वर हमारे जीवन से देखने के लिए या परखने के लिए ये जो समस्या को हमारे जीवन में लाते हैं. But this much I know, some way or someday God will cause good to come from all our problems that we are facing today. और मैं इतना जानता हूं कि जो भी हम समस्या में होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा प्रभु उस समस्या से गुजरने के बावजूद भी उसके द्वारा हमारे लिए जो भलाई है उसको एक दिन हमारे सामने प्रकट करेंगे. The Bible never promises that we will not have to experience the problems and tragedies of life. परमेश्वर का वचन कभी भी हम लोगों को इस प्रकार का प्रतिज्ञा नहीं देती है कि हमारे जीवन में कभी भी इस प्रकार का समस्या को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे. However, as we read in Isaiah chapter 43 verse 2 like this, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. और जिस प्रकार से हम ईसाया नबी की किताब उसका 43 अध्याय और उसका 2 वचन में हम इसमें इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब तू जो जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी. See, that verse simply says, if you are a believer, a child of God, God is with you and there is no problem that can overwhelm you. और यहाँ ये वचन ये दिखाती है कि अगर आप एक परमेश्वर का एक सच्चा संतान हो, एक दासी हो, तो ये सारे समस्या आपके जीवन से वो विजय प्राप्त नहीं कर सकती है. In other words, you will never experience a problem that you and the Lord cannot handle. और इन दूसरा हम शब्द में अगर हम कहें तो आप ऐसा समस्या कभी भी आप समस्या के द्वारा आप नहीं जाएंगे जिस समस्या को आप झेल नहीं पाएंगे. See, I want to give you 4 important facts. There are at least 4 ways to profiting from our problems, 4 ways that God makes our problems a journey from tragedy to triumph.
और मैं आप लोगों के सामने 4 ऐसा रास्ता या मार्ग बताऊंगा जो कि हमारा समस्या के जो यात्रा में से 4 जो लाभदायक बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। See, first of all, our problems draw us closer to God. When problem comes, we immediately come closer to God. और सबसे पहली बात है, जब हम लोग समस्या होकर के गुजरते हैं तो वो समस्या हमको प्रभु के करीब में लेके आता है। Joseph's problem left him no place to turn except to the Lord. He always looking to the Lord and finding an answer for his problem. और यूसुफ के जीवन में जितना भी समस्या आया, उस समस्या के दौरान में वो इधर उधर तकने नहीं लगा, लेकिन वो पूरा उनका जो दृष्टि, उनका जो मन, उनका जो लक्ष्य प्रभु की ओर ही बना रहा। Sometimes all of us need to have a problem so big, so bad that no one can help us but God. और कभी-कभी हमारे जीवन में भी इतना बड़ा समस्या आना चाहिए ताकि कोई भी हमको मदद ना कर सके, कोई भी हमको सहायता नहीं कर सके, केवल परमेश्वर ही हमको सहायता कर सकेंगे। It has been the most difficult times of my life that I have been drawn to God because I know He was the only one who could help me. और इस प्रकार का समस्या में से हम ये सीख सकते हैं कि मुझे इन समस्या से कोई मुझे छुड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति है, वो जो प्रभु है, वो मुझे इस समस्या में से मुझे समाधान करेंगे, सहायता करेंगे। When I turn to Him means when I turn to the Bible, the verses God has already given to us. और मैं उनके पास फिर से वापस आया, उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की वचन से फिर से हमको वापस आना है। That is where we find God and His comfort and assurance. और ये है वो जगह जहां से हम लोग हमारे समस्या में शांति और सांत्वना हमको मिल सकता है। See, as we think about Joseph's life, it is only in the darkness and confusion of the pits of life we can experience the marvelous truth we read in Psalms 119 verse 105. और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में जिस प्रकार का जो समस्या से वो गुजरा है, उसके द्वारा वो कैसे परमेश्वर का जो ज्योति उनके जीवन में मिला है, जिसको हम भजन संहिता 119 और 105 में हम पढ़ सकते हैं। We read like this: Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. और यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Yes, Psalms 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 और 105 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। Now, come to the second point, the problems mature us. When problems comes in our life, we become mature enough. और दूसरा जो लाभ हम लोग समस्या से हमको दूसरा लाभ मिलता है कि हम लोग परिपक्व हो जाते हैं। See, in the midst of all of his tragedies and the problems, Joseph rose to a place as a prime minister to Egypt at the very young age of 30. और जिस प्रकार से हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जितना भी समस्या आया, वो समस्या उसको क्या कि उसको परिपक्व बनाया और उसका जो बहुत ही जवान समय में उसका 30 साल के उम्र में उसने क्या किया, वो उस मिस्र का राजा बन गया। What caused him to be mature enough to handle that position at such a young age? और उसको कौन सी ऐसा विषय उसके जीवन में हुआ जिसके वजह से वो एक जवान के समय में एक मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना?
See, brothers and sisters, whatever positions we are, responsibilities we are holding now, God has brought up to that level because we went through so many problems and we become mature enough to handle such problems, and we will be able to make others to go through that path and be mature in their Christian life. ओ प्रियो, जिस समस्या से आप और मैं गुजर के आए हैं, इसीलिए प्रभु ने हमको उस समस्या में डाला ताकि जो आने वाले पीढ़ी, जो भाई बहन उस समस्या से होकर के आएंगे, तो हम भी उन लोगों को सांत्वना और शांति हम हमारा वचन के द्वारा उनको हम दे सके. It is the same process that God uses to make us also mature. We read in James chapter 1, verse 3 and 4, knowing that the testing of your faith produces patience. Verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. See, we become mature through these experiences. और जिस प्रकार से हम याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 4 पद को जब पढ़ते हैं, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे. The third thing is sometimes our problems are of our own making, and therefore God allows these problems to teach us to avoid the future ones. और जैसे कि जो तीसरा जो लाभ हमारे जीवन में है कि आने वाला भविष्य को उसको उजाला करने के लिए. See, we can see the illustration in Proverbs chapter 6, verse 27. Can a man carry fire in his bosom and his clothes not be burned? Is it possible? Proverbs chapter 6, verse 27. Is it possible for a man to carry fire in his bosom and the clothes not be burned? It is not possible. So whatever we do, the consequence will be the problem. जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नीति वचन उसका 6 अध्याय और 27वां वचन में क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जल जाएं. प्रियो, इसमें हम देखते हैं जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी समस्या के दौरान हम जाते हैं, उसका परिणाम होता है. I'm going to close here after saying the fourth one. Fourth one is finally we can profit from our problems because problems are God's most effective tool in making us better people. और समस्या में से हम होकर के इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर का ये एक साधन है ताकि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे से अच्छा विश्वासी या अच्छे से अच्छा एक दास बन सके. See, I wanted to tell the leaders in the ministry leading many activities. I want to encourage them by saying that, whenever you face a problem, don't get disappointed. Problem is an opportunity to see how God is going to reveal it and then make us a better people to handle that problem. मैं आज जो भाई लोगों है जो नेतृत्व करते हैं परमेश्वर का लोगों का, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रिय भाई लोग, आप जब समस्या में होकर के गुजर रहे हैं तो आप कभी भी निराशा नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इससे अच्छा और बनाने के लिए जा रहे हैं. See, unfortunately, what happened is most of us are stubborn, very, very, very stubborn. We will stick on what we're saying, but we never look left or right, but we will want to go on with our own thinking. Most of us are stubborn, so we don't change that easily. We have to change that. We need to be mature enough when God gives some problems. Through that problems, we should sit quiet and study and learn and be mature to continue his ministry. और हम लोग अपने अपने कार्य में बहुत कठोरता होते हैं, जो हम जो बोलते हैं वही सही कहते हैं, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है. परमेश्वर जो समस्या से हमको होकर के जाना चाहते हैं, हम उससे जब जाते हैं तो हमारा भविष्य के लिए हम जिन लोगों को मार्गदर्शन कराते हैं उन लोगों का भविष्य के लिए भी अच्छा है. If that problem is not working,
God will bring another problem to make you mature. So we have to be very careful. Let me stop right here, and we will continue this rest of it, Joseph's last days and the burial and all those things. Will Lord willing, we will discuss on the next class. और जिस प्रकार से अगर आप उस समस्या को आपसे नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर एक और समस्या देगा जिसके द्वारा आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा आने वाले दिन में। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु चाहे तो अगली क्लास में हम